जय श्री कृष्ण बच्चों। आज आप पढ़ रहे हैं हिंदी की किताब से पाठ 15 पन्ना का त्याग। पन्ना का त्याग में आपको मैंने बताया था कि पन्ना ने क्या त्याग किया उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और पन्ना एक धाय माँ थी, यानी उन्होंने उस बच्चे को जन्म नहीं दिया, लेकिन उन्होंने उसका लालन पालन किया, उनकी देखभाल की। और उन्होंने अपने स्वामी के लिए जैसा किया वैसा आज तक दुनिया में कोई भी नहीं कर पाया है। कल्पना करो भैया कि एक माँ के सामने उसके एकमात्र लाडले बेटे की अत्याचारी द्वारा तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं तो उस माँ के मन पर क्या बीतेगी। आपको कल्पना करनी है, आपको सोचना है कि अगर एक माँ के सामने उसके एकमात्र लाडले बेटे, एकमात्र यानी उसके दूसरी कोई संतान नहीं है, एक लड़का ही उस माँ का है और उस एक माँ का वो एक ही लड़का लाडला बेटा है और उसकी कोई अत्याचारी तलवार द्वारा टुकड़े टुकड़े कर दे तो उस माँ के मन पर क्या बीतेगी, क्या हम सोच सकते हैं। अगर एक बच्चे को थोड़ी सी चोट भी लग जाए तो माँ का हृदय कैसा फट पड़ता है, रो पड़ता है। लेकिन अगर माँ के सामने उसके बेटे की तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं तो सोचो कि उस माँ के मन पर क्या बीतेगी। तो वो कहता है क्या ऐसा भी हो सकता है। वो जो भैया था कुबीलाल वो कहता है क्या ऐसा भी हो सकता है। तो वो उसकी दीदी कहती है हाँ, मगर पन्ना धाय की कहानी मजबूरी की कहानी नहीं थी, खूबी स्वेच्छा से किए गए त्याग और बलिदान की कहानी थी। पन्ना धाय की जो हम बात कर रहे हैं, पन्ना धाय की जो कहानी है, और बच्चों ये एक बात है कि ये सच्ची घटना है, ये अपने इतिहास में घटी एक सच्ची घटना है, सिर्फ एक कहानी नहीं है। पन्ना धाय की जो ये कहानी है ये मजबूरी की कहानी नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसने मजबूरी में आकर ये कार्य किया, स्वेच्छा से। स्वेच्छा मतलब अपने मन से, जो हम अपनी इच्छा से जो कार्य करते हैं उसे कहेंगे स्वेच्छा से करना। आज आपको कोई मैं काम कहती हूँ बेटा होमवर्क करो होमवर्क करो होमवर्क करो, या आपके मम्मी पापा कहते हैं तो आप उनके सुनकर फिर वो जैसा कहते हैं वो काम करते हो। लेकिन अगर आप अपनी मर्जी से काम करने बैठ गए, किसी ने नहीं कहा, अपनी इच्छा से काम करने बैठ गए तो उससे कहेंगे स्वेच्छा से किया गया कार्य। तो पन्ना धाय ने अपनी स्वेच्छा से त्याग और बलिदान दिया था, अपने पुत्र का बलिदान दिया था अपनी स्वेच्छा से, न कि कोई मजबूरी नहीं थी। आज किसी भी माँ के सामने कोई मजबूरी नहीं होती है कि वो अपने पुत्र की हत्या होते देखे, लेकिन उन्होंने अपनी स्वेच्छा से ऐसा किया क्योंकि वो देशभक्त महिला थी। सुनो, चित्तौड़गढ़ में महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु के बाद बड़ी अव्यवस्था फैल गई। चित्तौड़गढ़ जो जगह है, जो जिला है, वहाँ पे पहले कौन थे? महाराणा संग्राम सिंह वहाँ के राजा थे। तो जब महाराणा संग्राम की मृत्यु हो गई, उनकी मौत हो गई, तो उसके बाद में बड़ी अव्यवस्था फैल गई। अव्यवस्था का मतलब क्या होता है? कोई व्यवस्था नहीं होना, कोई भी कार्य ठीक ढंग से नहीं होना। तो जब महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु हुई तो सारे चित्तौड़ में कोई कार्य ठीक ढंग से नहीं हो रहा था, अव्यवस्थित हो गया था सब कुछ। उनके बड़े पुत्र भोजराज पहले ही कालग्रस्त हो गए थे। तो संग्राम सिंह जो राजा थे उनके बड़े पुत्र का क्या नाम था? भोजराज। और भोजराज तो पहले से ही कालग्रस्त हो गए थे। कालग्रस्त हो जाना मतलब उनकी भी मृत्यु हो गई थी, भोजराज की। तो देखो, राजा संग्राम सिंह की मृत्यु भी हो गई, उनके बाद उनके जो बड़े पुत्र थे भोजराज की भी मृत्यु हो गई। उनके दूसरे पुत्र विक्रम सिंह 14-15 वर्ष के थे। दूसरे पुत्र थे विक्रम सिंह, उनकी आयु क्या थी? 14-15 वर्ष। और सबसे छोटे बेटे उदय सिंह केवल 7-8 वर्ष के थे। और जो सबसे छोटे थे उदय सिंह, उनकी आयु क्या थी? 7-8 वर्ष। उदय सिंह की देखभाल पन्ना धाय करती थी। वो जो उदय सिंह थे उनकी देखभाल कौन करती थी? पन्ना धाय उनकी देखभाल करती थी। उसके भी एक पुत्र था चंदन, उदय सिंह जितना ही बड़ा। तो उदय सिंह की देखभाल कौन करती थी? पन्ना धाय करती थी। और क्यों? क्योंकि वो 7-8 वर्ष के थे, छोटे थे। और जो पन्ना धाय थी उसके भी एक पुत्र था, उसका नाम क्या था? चंदन, उदय सिंह जितना ही बड़ा। तो ये चंदन और उदय सिंह करीब करीब एक ही आयु के थे, बराबर के थे।
तो पन्नाधाय का जो बेटा था उसका नाम था चंदन, और पन्नाधाय किसकी देखभाल करती थी? उदय सिंह की। तो महाराणा संग्राम सिंह, उनके बड़े बेटे भोजराज, उनसे छोटे विक्रम सिंह, और उनसे छोटे कौन थे? उदय सिंह। महाराणा संग्राम सिंह के निधन के बाद विक्रम सिंह का राज तिलक किया गया। महाराणा संग्राम सिंह की जब निधन हुआ, निधन का मतलब मृत्यु, जब उनकी मृत्यु हो गई तो उसके बाद विक्रम सिंह का राज तिलक किया गया, क्योंकि उनके बड़े बेटे तो भोजराज की पहले से ही मृत्यु हो गई थी। तो अब कौन बचे? विक्रम सिंह, जो कि 14-15 वर्ष के थे, उनका राज तिलक किया गया। राज तिलक करना मतलब उनको राजगद्दी पर बिठाया गया। महाराणा संग्राम सिंह की जगह विक्रम सिंह को राज तिलक किया गया, यानी राजगद्दी पर बिठाया गया, उनको राजा बनाया गया। मगर एक दासी पुत्र बनवीर उस समय भयंकर षड्यंत्र में लगा हुआ था। मगर एक दासी पुत्र कौन था? दासी पुत्र था बनवीर। दासी पुत्र मतलब वहाँ पे जो काम करने आती थी, जो दासी मतलब रानी के साथ जो रहती है ना काम करने के लिए, उनके कार्य में हाथ बटाने के लिए, वो थी दासियाँ, उनकी देखभाल करती हैं। तो उन दासी का जो पुत्र था बनवीर, दासी पुत्र का नाम क्या है? बनवीर, उस समय भयंकर षड्यंत्र में लगा हुआ था। षड्यंत्र किसे कहेंगे? साजिश करना, किसी के खिलाफ गलत योजना बनाना। षड्यंत्र का शब्द का प्रयोग कहाँ करेंगे? जब किसी गलत कार्य के लिए कोई साजिश की जाती है। तो साजिश में लगा हुआ था भयंकर। उसने छोटे बड़े कर्मचारियों को अपनी ओर मिला लिया था और चित्तौड़ की राजगद्दी पर घात लगाए बैठा था। उसने क्या किया? महल के जो सभी छोटे बड़े कर्मचारी थे उनको उसने अपनी ओर मिला लिया था और चित्तौड़ की राजगद्दी पर वो घात लगाए बैठा था। मतलब कि वो क्या चाहता था? वो चाहता था कि चित्तौड़ का राजा मैं बन जाऊं, इस राजगद्दी पर मैं बैठ जाऊं। जबकि वो तो एक दासी पुत्र था, वो कैसे बैठ सकता है? जब तक राजा की संतान जीवित होती है तो राजा की जगह उनके पुत्र ही राजगद्दी पर बैठते हैं। लेकिन ये दासी पुत्र बनवीर बहुत बदमाश था और वो एक षड्यंत्र साजिश में लगा था। उसने क्या किया? वहाँ के जो छोटे बड़े कर्मचारी थे उन सभी को अपनी ओर मिला लिया था और चित्तौड़ की राजगद्दी पर वो घात लगाए बैठा था।